अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। माइक ओपन कर लेता हूँ। अच्छा भाई, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली टॉपिक जो है ना हमारा वो है आज इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस को कवर करना है हमने। और सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या। तो सबसे पहले इसको समझना है हमें। अब मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर लूँगा, बट आप में से किसी का कोई कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के बारे में तो मुझे बताओ। कुछ भी जो जानते हो, मतलब बिल्कुल कोई इतना इशू नहीं होगा अगर आप ये बोल दोगे ना कि सर कुछ नहीं आता हमें, या बिल्कुल बेसिक कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हो इनहेरिटेंस के बारे में तो मुझे बताओ। मैं प्रोग्रामिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हम लोग, क्योंकि मैंने अभी तक आपको प्रोग्रामिंग में बताया नहीं इनहेरिटेंस क्या होती है, तो इसका मतलब ये प्रोग्रामिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इनहेरिटेंस इन जनरल क्या होती है, मतलब आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, कभी साइंस अगर पढ़ी है। अब मैंने 8 क्लास में पढ़ा था इनहेरिटेंस, साइंस में हमने जरा कॉन्सेप्ट सीखा था क्या होता है इनहेरिटेंस। तो आपको भी पता होगा, प्लांट्स के अंदर हमने सीखा था क्या इनहेरिटेंस क्या होती है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन याद आ गया। उसमें सीखा था हमने कि इनहेरिटेंस क्या होती है। वो क्या था, आई थिंक क्रॉस पॉलिनेशन और पता नहीं क्या थी वो उसमें हमने सीखा था कि इनहेरिटेंस क्या होती है। मे बी आप लोग में से किसी को याद होगा। 8 क्लास के देखो टॉपिक्स कैसे याद आ रहे हैं आपके भाई को। तो भाई किसी को कुछ याद है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पता है किसी को कुछ। बात क्या होती है इनहेरिटेंस। बोलना पड़ता है तब तुम लोग अपने माइक्स म्यूट करते हो, अनम्यूट करते हो। मैं कहता हूँ कि क्लास में बोला करो। फहद, सुनाई दे रही है मेरी आवाज। महक, महक आपको मेरी आवाज है। फहद, इनहेरिटेंस क्या होती है कुछ पता है। कोई कोई कॉन्सेप्ट तो होगा जहन में, कुछ तो होगा इनहेरिटेंस को देखकर, कोई तो बात होगी। तुमने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस की। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने कोई टास्क अपडेट नहीं किया, पता है। लास्ट क्लास मैंने बोला यार इसकी प्रैक्टिस करने में मुश्किल होती है, तो मैं सैटरडे या संडे के टाइम पे कोई टास्क अपडेट करूंगा, ताकि तुम घर पे हो तो तुम भी देख लो उसको, तुम्हें नंबर्स मिल जाए कुछ, कि मैं तो नंबर देना चाह रहा था। तो ईसा, बेटा क्या होती है इनहेरिटेंस। ईसा, इनहेरिटेंस क्या होती है। नहीं पता इनहेरिटेंस किसी को, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड का मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ गूगल मीट पर, तो ज़रा इस व्हाइट बोर्ड पर आइएगा आप लोग। ठीक है। और नॉवेल्स पढ़ते हो वैसे। नॉवेल्स नहीं, डाइजेस्ट है। तो मैं नॉवल बहुत लंबी कहानी होती है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम व्हाइट बोर्ड को देखते हैं ज़रा, ठीक है। ज़रा कनेक्ट कर लें। लिंक आपके पास आया होगा चैट में यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिंक जो है ना, इसको इस लिंक को जो है ना आप ओपन करेंगे तो आप जो है वो चैट पर पहुँच जाएंगे, आप जो है ना वो व्हाइट बोर्ड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन यार। देखो लिंक आया तुम लोगों के पास, जल्दी बताओ मुझे। मैं फास्ट बताओ बेटा जल्दी, फिर आगे भी चल रहे हैं, सारा दिन यही लिखना ही है ना। इस लिंक को ओपन करो, देखो न्यू टैब पे एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड सा ओपन हुआ होगा। मैं ज़रा माउस लगा लूँ क्योंकि कंप्यूटर के लैपटॉप पे ट्रैक पैड मुझसे मज़ा नहीं आता व्हाइट बोर्ड पर काम करने। अब देखो थोड़ा सा मेरी राइटिंग बेहतर हुई है एफ में भी बोर्ड पर, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, मैं व्हाइट बोर्ड पे फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहा हूँ इसमें, ये वाला। तो प्लीज़ डू नॉट जज मी। अच्छा जी, ठीक है। तो सीन ये है कि हम यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। अब मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ बेसिकली किस चीज़ को,
अब मैं तो स्क्रीन यहाँ से शेयर भी कर लेता हूँ डायरेक्टली। एक्सेस डिनाइड आ रहा है, पता है एक्सेस डिनाइड इसलिए आता है क्योंकि तुम लोग सेकंड आईडी से कनेक्ट किए हुए होते हो, कभी किसी आईडी से कनेक्ट करते हो, कभी किसी आईडी से। तो एक्सेस तुम्हें उस आईडी का मिलेगा जिसमें तुम्हें मैंने इवेंट सेंड किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स बगैर रिक्वेस्ट के ओपन कर पाते हैं ना मेरी क्लास को, ये जो क्लास आप लोग ज्वाइन करते हो बगैर रिक्वेस्ट के, ठीक है, उनके पास एक्सेस का कोई इशू नहीं आएगा। खैर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इस पर स्क्रीन शेयर हो रही होगी अभी। बेसिकली मुझे ना इनहेरिटेंस को डिफाइन करना है, ठीक है। द वर्ड इनहेरिटेंस बेसिकली जो है ना केम, तो ये इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये इनहेरिटेंस बेसिकली हमें ना देखनी है आज आज की पूरी क्लास में। हमारा जो टॉपिक होगा वो ये इनहेरिटेंस होगी, जो कि यहाँ पर इधर ही रहेगा। इसको यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे। और ये व्हाइट बोर्ड का मैं डाटा जो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन नॉट। अच्छा, तो ये इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस जो है ना एक मेन पिलर है सबसे पहले तो किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप सर्टेन, आप अपनी अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए, रुक जाओ जरा, मैं भी देखूँ मेरा अकाउंट प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। हाँ सही है। सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। लेट से अगर तुम लोगों ने कहीं कहीं नोट किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि ना बहुत अच्छे होते हैं किस चीज़ के अंदर। लेट से कोई 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 स्टूडेंट है जो कि रनिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा उसके फादर या उसकी मदर हम कहते हैं यार आपके पेरेंट्स में से कोई क्या कोई एथलीट रह चुका है, ठीक है। या फिर एक फॉर एन एग्जांपल हम कहते हैं यार कोई स्टूडेंट है जो राइटिंग में बहुत अच्छा है, तो कहते हैं यार आपके फादर की आपकी मदर की राइटिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। वो कहते हैं यार मेरे फादर की राइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी भी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ये कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेरेंट्स जो है ना अपने चिल्ड्रंस को देते हैं, ठीक है। अब कुछ तो होते हैं जेनेटिकली, यार एक होता है कि यार लोग कहते हैं कि जो है ना वो ये कि बच्चा जो है ना इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत साफ कलर है इसका, ठीक है। तो कहते हैं इसके फादर का कलर भी बहुत क्लीन है, या इसकी मदर, इसके पेरेंट्स में से किसी का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा साफ है। तो क्या मतलब पेरेंट्स से वो जेनेटिकली एक आता है ना, जो कि हमारे अंदर पेरेंट्स से आती है एक चीज़, कुछ ये भी चीज़। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम होती पेरेंट की है हमारे, लेकिन हम कहते हैं नहीं ये हमारी है। जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई कार ओन नहीं करता, लेकिन मेरे फादर के पास एक कार है। बट जब भी मैं वो गाड़ी अपने दोस्तों के साथ लेके जाता हूँ ना, कहीं भी ब्रांड से कहीं घूमने जाना है मैंने, ठीक है, और कोई मेरे दोस्त है मेरे साथ में कि चलो यार तक आज कहीं यहाँ घूमने चलते हैं हम, ठीक है, तफरी करते हैं, सैटरडे या संडे है चलो यहाँ पे चलते हैं, होता है ना फ्री टाइम हम कभी दोस्तों के साथ निकलते हैं घूमने, तो चलो यार चक्की घूमने चलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि यार ये तो मेरे अब्बू की गाड़ी है, मैं कहता हूँ नहीं यार ये मेरी गाड़ी है, तुम्हारे भाई की गाड़ी है, ठीक है। बिकॉज उस वक्त मैं इस गाड़ी को इनहेरिट कर रहा हूँ। वो जो कार है वो मेरे फादर की है, बेशक वो मेरे फादर की है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो पेपर है उस पर लिखा हुआ है मेरे फादर का नाम, लेकिन क्योंकि मैं वो कार इनहेरिट कर रहा हूँ तो मैं उसको कह सकता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है। मेरे फादर का जो घर है, इतनी सी उम्र में, जाहिर है मैं तो इतना भी नहीं हूँ कि मैं खुद अपने घर से खरीद खरीद सकूँ, लेकिन मैं अपने फादर के घर को कहता हूँ कि मेरा घर है ये, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस होती है, मैं बेसिकली इनहेरिट कर रहा हूँ, आई एम इनहेरिटिंग माई फादर्स प्रॉपर्टीज या माई फादर्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब कैसे, अगर इसकी एग्जांपल है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो चलो अपन आते हैं। अच्छा यार मेरी कोशिश है कि कम से कम मैं खुद से लिखूं, और यानी कम से कम मैं जो ना अपने हैंड राइटिंग यूज़ करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसकी इसकी राइटिंग यूज़ करूं। लेट से एक एम्प्लॉय है, या हम मिसाल लेते हैं कि ना, हाँ, तो लेट से एक बंदा है जो कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। ये एक पर्सन है, एक पर्सन है यानी एक कोई भी इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है, व्हाटएवर, एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है। तो एक पर्सन का कोई नाम होता होगा, है ना। ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक पर्सन का यकीनन कोई ना कोई नाम होता होगा। क्या होगा भाई? तो एक पर्सन का कोई ना कोई नेम होता होगा,
ठीक है, उसको कोई नेम भी दे देते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक पर्सन की कोई ना कोई एज होती होगी। ठीक है, एक पर्सन की कोई ना कोई, एक पर्सन का कोई ना कोई जेंडर भी होता होगा, एक पर्सन का कोई ना कोई जेंडर भी होता है। ठीक है, डन हो गया। अब ये तो एक पर्सन की क्लास बन गई, लेट्स से एक पर्सन है ना, ठीक है, तो एक पर्सन का कोई नेम हो गया, कोई एज हो गई, कोई उसका जेंडर हो गया। लेट्स से मैं कहूँ यार एक पर्सन नहीं है अब मेरे पास, अब मेरे पास है एक एम्प्लॉय। अब मेरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा ही है, ठीक है, तो एक ये मेरा आ गया एम्प्लॉय। अब ये मेरा एम्प्लॉय है, तो भाई ये जो एम्प्लॉय है, तो इसका भी क्या, इसका भी कोई नेम है, कोई एज है, कोई जेंडर है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इसको सारी प्रॉपर्टी दूँ, कोई मसला यानी कोई इतना इशू नहीं होता। मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। यार एक मिनट, इस बोर्ड पे क्लीन लाइन बन सकती है मुझसे, ऐसा नहीं होता, इतना भी मैं डफर नहीं हूँ। ठीक है, नहीं बन सकती मुझसे वही सीधी लाइन यार, सॉरी। तो इसका भी कोई नेम है, नेम। ठीक है, और क्या सर, इसका भी कोई जो है ना मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसकी भी कोई एज है। सर इसका भी कोई जेंडर है, एम्प्लॉय का भी तो जेंडर होता है ना, इंसान है वो भी, तो एम्प्लॉय का भी जेंडर है, एम्प्लॉय का भी कोई ना कोई जेंडर है। लेकिन एम्प्लॉय के अंदर एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है, उसकी कोई सैलरी होती है। ठीक है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है सर, वो कहाँ लिखेंगे? तो मैं तुम लोगों से कहूँगा यार देखो, जब तुम, अब मैंने प्रोग्राम बनाया, उसमें स्पेस ली इस स्क्वायर ने कम, इस स्क्वायर ने भी कम ली, लेकिन अब जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं इसकी सैलरी भी तो है, इसकी सैलरी है, उसके अलावा इसकी ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग है, या लेट से वर्किंग आवर्स है, या लेट से और प्रॉपर्टीज हैं इसकी अलग अलग। ठीक है, ज़ाहिर एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज से, नॉर्मल जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार एम्प्लॉय की तो चलो सैलरी भी हो गई, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज भी आ गई। ठीक है, तो वो कौन ऐड करेगा? तो ज़ाहिर है वो मैंने ही करनी है ऐड। एक मिनट, तो तुम कहोगे सही है, तो ज़्यादा जगह घेरेगा मेमोरी में, खुद सोचो ना यार। तो इसकी सैलरी भी हो जाएगी कोई, सैलरी आ गई। ठीक है, फिर इसका कोई ड्यूरेशन आ गई, लेकिन लेट से वर्किंग आवर्स आ गए, है ना? ये दो एंटिटी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल बंदे में नहीं है, नॉर्मल पर्सन हर जरूरी नहीं है हर बंदा काम करे। फिर मैं कहूँ मेरा ही सॉफ्टवेयर, उसके अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप लोग कहोगे सर ये क्या चल रहा है, तब कुछ तो पता चले ना। ठीक है, तो लेट से मैं कहूँ यार इसका भी कोई जो है ना, ये स्टूडेंट है। ठीक है, और ज़ाहिर है ये भी कुछ दे रहा होगा, फिर भी बेहतर लाइन बनी इसमें तो इसका भी कोई नेम होगा। ठीक है, फिर इसकी भी कोई एज होगी, ज़ाहिर दुनिया में आया तो जाना भी है इसमें। ठीक है, इसका भी कोई जेंडर होगा, ज़ाहिर है। फिर इसके अलावा ये जो स्टूडेंट है ना, इसकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये किसी ग्रेड में पढ़ रहा होगा, क्लास हो गई। ठीक है, इसका कोई सेमेस्टर चल रहा होगा, जिस सिस्टम में जिस स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये सब कुछ भी होगा ना। तो आप में से कौन कौन एग्री कर रहे हैं कि मैंने ये सही बनाई है, और कौन कौन कह रहा है कि मैंने गलत बनाई है प्रॉपर्टीज और ये सारी क्लासेस? अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर में बनाने बैठूं तो ये मेरी क्लासेस कहलाएंगी ना, स्टूडेंट की अलग क्लास हो जाएगी, पर्सन की अलग क्लास हो जाएगी, एक एम्प्लॉय की अलग क्लास हो जाएगी। ज़रा मुझे बताएं प्लीज़।
इवन नॉट ओनली दैट, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ये देखो और आसान करते हैं। एक और बंदा है जो कि ना हमारा वो है टीचर, ठीक है। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्लासेस पढ़ाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो टीचर की क्लास अलग बन गई, और हमने यहाँ पे मार्किंग लाइन भी लेनी है। देखो अब इंशाल्लाह सीधी बनेगी, लाइनें बन रही हैं। तो टीचर का भी कोई नेम होता है, ठीक है। टीचर की भी कोई एज होती है, अरे टीचर ने भी पढ़ना है भाई। टीचर का भी कोई जेंडर होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा टीचर में यहाँ से प्रॉपर्टीज हो गई डिफरेंट। टीचर की कोई सैलरी होती है, चलो सैलरी भी सेम है, सैलरी। टीचर की यहाँ प्रॉपर्टीज हो गई डिफरेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेट्स से रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आ गया टीचर की हो गई कोई टीचिंग हो गई, ठीक है। कोई और काम हो गया डिफरेंट, जो उसका फंक्शन है कोई अलग है, ठीक है, जो बाकी सब में नहीं है, जो ऊपर पर्सन में, जो एम्प्लॉय में नहीं है। एम्प्लॉय से डिफरेंट, लेट्स से मैं कह दूंगा टीचर के बैचेस हो गए, ठीक है, बैचेस, क्वांटिटी ऑफ बैचेस। तो QTYOF, तो भाई क्वांटिटी ऑफ बैचेस। अब टीचर के बैचेस होते हैं ना ज़्यादा, लेट से एम्प्लॉय के बैचेस नहीं हो सकते हर एम्प्लॉय के, ठीक है। स्टूडेंट के बैचेस होते हैं, बट स्टूडेंट एक टाइम पे जो है वो एक ही बैच में पढ़ रहा होता है, ठीक है। और टीचर भी जो है वो क्या कर रहे होते हैं जी, क्या कर रहे हैं, फिर टीचर भी क्या कर रहा होता है जी, एक टाइम पे मल्टीपल बैचेस पढ़ा रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट एक टाइम पर कितने बैचेस पढ़ता है? स्टूडेंट ना एक टाइम पर एक ही बैच पढ़ता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट और टीचर के अंदर क्या हो गया डिफरेंस? अच्छा, आप लोगों के पास अपडेटेड आ रहा है, स्क्रीन जो आ रही है अपडेटेड आ रही है या पुराना कोई भी आ रहा है? ज़रा मुझे बताते रहे। और किस किस को ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं? मैंने कुछ पर्सन को प्रॉपर्टीज दी हैं, पर्सन क्या क्या चीज़ें पर्सन की होती हैं, एक एम्प्लॉय के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें रखता है, ठीक है, एक टीचर क्या क्या चीज़ें रखता है। तो मुझे ज़रा बताओ ये सब कुछ सही है या कुछ गलत है इसमें? जल्दी से बताओ ज़रा। और कुछ समझ में भी आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, या बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया और पानी इधर उधर गिर रहा है? जल्दी बताइए। जी, नॉट बैड। सब्जेक्ट्स, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट दे सकते हो? बिल्कुल, अभी करते हैं, रुक जाओ। बहुत अच्छा दिलाए, फात शाबाश। सब्जेक्ट, तो एक टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के पास ये एक्सेस हो कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। कभी ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट को तो बस जो मिल गया वो पढ़ना है। तो टीचर के पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी हो गए, स्टूडेंट के पास तो ले देंगे 3-4 सब्जेक्ट्स होंगे, टीचर के पास वो सब्जेक्ट्स होंगे जो मल्टीपल स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मामला हो गया। यहाँ तक समझ में भी आ रहा है फाद या नहीं आ रहा? जितना भी किया उतना समझ में आया कि क्या किया मैंने? ये मैंने अलग अलग क्लासेस बनाई हैं। बेसिकली क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स ना, ब्लूप्रिंट होते हैं, खाके होते हैं बेसिकली। तो ये मैंने क्लास बनाई है, ये मैंने क्लास का एक मॉडल सा बनाया है ताकि यूआई सा जिसका महसूस हो तुम्हें, यार इस तरह की क्लासेस हो सकती हैं। अब सीन ये है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ना इन्हें कोड की शक्ल में अपनाना चाह रहा हूँ। मैं कोड की शक्ल में तो चलो इन्हें कर लूँगा, बट आई वॉन्ट के, देखो मेरी कितनी मेमोरी लग रही है, डिसाइड करते हैं कि हर 1 MB एक प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो ये क्लास बनाई, कितनी MB की बनेगी ये क्लास? कितनी MB की बनेगी ये क्लास? देखो, 1 MB, एक
एक एक, तो कितने एमबी की क्लास बन गई है? ठीक है, बन गई 3 एमबी की क्लास। जरा बताओ फाद, एक्टिव हो जरा, बताओ 3 एमबी की क्लास बनी है? भाई कुछ पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से यार। ईसा, उसामा और फुरकान, माइक कहाँ है तुम लोगों के? तो इतनी देर बाद जवाब क्यों देते हो? फौरन इंस्टेंट जवाब क्यों नहीं देते? फुरकान कहाँ हो? माइक तुम्हारा कहाँ होता है? भाई अपने माइक्स ओपन रखोगे तो मैं अटेंडेंस मार्क किया करूंगा। मुझे रिस्पांस चाहिए क्लास के अंदर। सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है। वैसा लग रहा है मैं बस मतलब कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास थोड़ी हो रही है। ऐसी फील आ रही है मुझे तो मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। रिस्पॉन्ड तो करो मुझे। महक कहाँ है ये भी कहीं भी थी तुम्हारे साथ क्या? हाँ तो रिस्पॉन्ड किया करें, क्लास चल रही है ना। माइक ओपन किया करें। असल में मैं देखें, आप खुद देखें, जो मैं देख रहा हूँ ना इस वक्त विंडो पे वही आपको नजर आ रहा है। आप खुद देखें मुझे आपकी विंडो, आपका मैसेज कहाँ नजर आ रहा है? मुझे पता भी नहीं चल रहा आपका मैसेज आया हुआ है। इवन आवाज़ भी नहीं आ रही है मुझे हैंड फ्री के अंदर। जो आप लोगों के मैसेज आते हैं उसके पॉपअप की आवाज़ भी नहीं आ रही है मुझे। तो अब ये नेम है, मैं कह रहा हूँ हर जो प्रॉपर्टी है ना वो 1 MB की स्पेस घेर रही है। ये पूरी रैम है, फर्ज करो ये सब रैम बनी हुई है और ये सब मेमोरी जो है ना वो सेव हो रही है। तो हर एक प्रॉपर्टी हर 1 MB की स्पेस ले रही है। ये नेम 1 MB की स्पेस ले रहा है, ये एज 1 MB की स्पेस, ये जेंडर 1 MB की स्पेस, ये सैलरी 1 MB, ये वर्किंग आवर्स फिर 1 MB, फिर ये नेम 1 MB, एज 1 MB, जेंडर 1 MB, क्लास 1 MB, फिर सेमेस्टर 1 MB। ठीक है, ये कितनी एमबीज हो गई? 1 2 3 4 5 6। ये क्लास बनी कितनी एमबीज की? 6 MBs की। एक और क्लास बनी 1 2 3 4 5 5 MBs। अच्छा ये 4 MBs की नहीं, 6 MB की नहीं, 5 MB की, क्योंकि वर्किंग आवर्स तो एक ही है ना, तो ये 1 1 गिनेंगे हम। बाय मिस्टेक से एक मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा 5 MB। ये 5 MB, 1 2 3 4 अगेन ये 5 MB की एक और क्लास बन गई भाई। ठीक है, फिर अगेन ये वाली क्लास कितने एमबी की बनी? तो 1 1 जी 1 1। हाँ बिल्कुल आईडी भी आ सकती है। अगेन 1 आ गई और 1 आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल आईडी आ सकती है, बट अभी हमने ऐड नहीं की, हम ऐड कर लेंगे बाद में उसे। हर बंदे की कोई ना कोई आईडी होती ही होगी। ठीक है, अच्छा देखो फिर नेम की 1 MB, एज की 1 MB, जेंडर की 1 MB, सैलरी की 1 MB और क्वांटिटी ऑफ बैचेस की फिर सब्जेक्ट की। तो 1 2 3 4 5 6 MBs अगेन यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हैवी होता जा रहा है अभी। ये प्रोग्राम पता है कितने एमबीज का बन गया? 3 और 5 8, यानी 5 और 5 10, 13 13 और 6 अराउंड 19 MBs का प्रोग्राम बन गया। ये बना नहीं बना? 19 MB का पूरा प्रोग्राम बन गया। अब सोचो 19 MB का इतना छोटा सा प्रोग्राम बना है, तो मैं जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाऊंगा तो उस वक्त कितनी कितनी ज़्यादा एमबीज बन जाएंगी, तो जीबीज में जा रहा होगा प्रोग्राम। मैं अगर लेट से किसी ऐसे यूज़र को देता हूँ जो कि बेचारा कोड यूज़ करता है, और सिस्टम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, अब तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर जो कि अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है, या स्टूडेंट पोर्टल इस तरह का छोटा मोटा, या कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि मैनेज कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, वो तो कितनी ज़्यादा एमबीज लेगा, कितनी ज़्यादा मेमोरी को घेरेगा। जरूरी नहीं है कि 1 MB का बनता हो, ये तो बाइट्स में केबीज के अंदर बनती हैं सारी प्रॉपर्टीज। लेकिन जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस एलोकेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अपनी क्लासेस को इस तरह से मेंटेन करना होता है, इस तरह से हैंडल करना होता है कि हम इन क्लासेस को ऑप्टिमाइज भी रखें और क्या करें, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो है ना उसको बेसिकली पहली प्रायोरिटी बनाएं। आप लोगों ने बहुत सारे ना वो सुने होंगे, लोग कहते हैं
कि ना अगर आप तुम्हें बहादुर बनना है, तुम्हें ब्रेव बनना है, तो शेर की तरह बहादुर बनो। कहता है अगर तुम्हें चालाक बनना है तो हम लोमड़ी की तरह चालाक बनो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अगर तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी है ना, मैं इसलिए इजी करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ शायद तुम लोगों को याद रह जाए, वरना इस एग्जाम्पल का यहाँ पे कोई जोड़ बनता नहीं है, कोई इसकी जगह नहीं है, बट जस्ट टू मेक इट क्लियर और बहुत ज़्यादा ऐसे कि याद रहे। ठीक है, जैसे शेर बहादुर होता है ना, शेर की बहादुरी की मिसाल ली जाए, ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं यार शेर की तरह बेवकूफ़ डरपोक बनो, नहीं यार, शेर बहादुर होता है, शेर की तरह बहादुर बनना है तुमने। कहते हैं लोमड़ी लोमड़ी, ये देखो दोस्त को कहते हैं यार तुम तो बड़े चालाक हो यार, बिल्कुल लोमड़ी की तरह चालाक हो। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना दोस्तों को, ऐसे ही आपस में कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं चालाक हो कोई चीज़, या हम कहते हैं लोमड़ी, तो दूसरी बात जहन में आती है नहीं। अगर मैं कहूँगा ना तो शेर, तो तुम लोगों के जहन में दूसरी बात आनी चाहिए बहादुरी। अगर मैं कहूँगा कि लोमड़ी, तो दूसरी बात तुम लोगों के जहन में आनी चाहिए चालाकी। अगर मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो दूसरी बात तुम लोगों के जहन में आनी चाहिए रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस। ठीक है, क्या चीज़ ध्यान में आनी चाहिए? अगर मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो क्या चीज़ ध्यान में आनी चाहिए? रीयूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। एक्सेसिबिलिटी लो मेंटेनेंस या इजी मेंटेनेंस के अंदर जो है वो आ जाती है। अगर आपके लिए एक्सेस करना इजी है ना प्रोग्राम्स को, क्लासेस को, डेटा को, तो क्या होगा, आप मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हो अपने कोड की। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसी की मेंटेनेंस होती है, कार की मेंटेनेंस होती है, वो इंजन निकल के वॉश हो जाता है या गाड़ी को जाके हम वॉश करवा लेते हैं। हम कोड की भी मेंटेनेंस करते हैं टाइम टू टाइम। हमें लगता है ना कि अब डेटा बढ़ रहा है एप्लीकेशन में, तो हम कोड को मेंटेन करते हैं। हम कोड की क्लासेस को ईजी करने की कोशिश करते हैं, क्लासेस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोड ऑप्टिमाइज हो, एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो और हाई परफॉर्मेंस जो है डिलीवर कर सके। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे कहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप बेशक बोलो ना, लेकिन आपके ध्यान में तीन चीजें आनी चाहिए: reusability of code, accessibility of classes, properties and methods and attributes, and security of our classes, methods and attributes और functions whatever। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हमारे पास जहन में हमारे आनी चाहिए। अब खुद सोचो यार, 5 और 5 10 3 13 और ये 7 6 19 MB का प्रोग्राम बन गया। अगर मैं कहूँ कि ये प्रोग्राम काफ़ी कम बन सकता है, यानी 3 MB यहाँ से गायब, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 12 MB, 9 MB तो ये ख़त्म हो गई। तो 19 में से 9 गई, 10 MB का प्रोग्राम। मैं कहूँ कि ये प्रोग्राम 10 MB का भी नहीं, ये प्रोग्राम 9 MB का बन सकता है। तो क्या तुम लोग ये बात मान सकते हो? अगर हम चाहें तो किसी तरह से ये मुश्किल से 10-12 MB का प्रोग्राम बन सकता है। मैं ऐसा करके दिखाऊं तुम लोगों को? बोलो, करें ऐसा? जल्दी बताओ। देखो जरूरी नहीं है अभी हम फौरन फौरन कोड करें, कोड भी कर लेंगे, कोड की टेंशन नहीं लो। तुम लोग बताओ, करें ऐसा? करें, चलो करते हैं। यही हम कैलकुलेशन ना यहाँ पे बनाते हैं। अब देखो जो तुम्हारे पास बोर्ड है ना, तुम लोगों के पास जो लिंक आया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया ना, तो मेरे पास ये सेकंड वाला बोर्ड खुल गया। जो जो लिंक से देख रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड, इस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे और काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली अभी यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस यूज कर, अब मैं इनहेरिटेंस यूज करूंगा यहाँ पे। तो ठीक है, एक पर्सन। अब एक पर्सन, तो पर्सन के पास क्या क्या चीजें होती हैं भाई? पर्सन की होती है कोई ना कोई ना, अब तो पहले पर्सन लिख लेते हैं। पर्सन, ठीक है, और फिर ना क्या करूँ कि पर्सन को जरा सेंटर में ले, बेहतर है पहले से। ठीक है, पर्सन का कोई ना कोई नेम होता है। अगेन एज भी होती है, अगेन जेंडर भी होता है। पर्सन का टेबल तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, 3 MB की एप्लीकेशन ये बन, 3 MB की क्लास ये बन गई। अब क्या होता है, फिर एक एम्प्लॉय भी आता है हमारे पास। देखना कितनी कम जगह में बन जाएंगी सारी क्लासेस, और कितनी कम स्पेस में बनेंगी। और मैंने कहा यार
ये हो गया मेरा एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर सब कुछ सब लोग आ जाते हैं ना। मैं एम्प्लॉय भी तो एक पर्सन ही है ना, इस बात को याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय भी तो एक पर्सन है। बहुत ही गंदी बनी है ना ये। एम्प्लॉय का भी नेम होता है, एज होती है, सैलरी होती है, जेंडर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमन चीज़ें नहीं रख रहा। मैं यहाँ पे वो रख रहा हूँ जो एम्प्लॉय के अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आओ, देखो एम्प्लॉय में क्या चीज़ डिफरेंट है। नेम, एज और जेंडर तो सेम है, सैलरी और वर्किंग आवर्स से डिफरेंट है। ठीक है, सैलरी और वर्किंग आवर्स। सैलरी, वर्किंग आवर्स, तो ये एम्प्लॉय की चीज़ें हो गई मेरी सारी। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास ना पहले से भी छोटी बनेगी अब। फिर एक और क्लास बननी है। किसकी क्लास बननी है? यहाँ पे देखो, एक और क्लास बनेगी स्टूडेंट की। स्टूडेंट का नेम, एज और जेंडर तो उसका भी होता है, सिर्फ क्लास और सेमेस्टर बनेगा उसका नया। ठीक है, तो क्या गए हो। ठीक है, हमने एग्जैक्टली यहाँ पे एक और बना लिया, क्लास बना ली एक और। आपके बारे स्टूडेंट है हमारा। ठीक है, ये स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट के लिए भी कुछ कर लेते हैं। अगेन रीयूजेबिलिटी ध्यान में रहनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ कोड। अब स्टूडेंट के अंदर मैं जेंडर, नेम और एज नहीं दूंगा। स्टूडेंट की क्या चीज़ डिफरेंट होती है, देखो स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ ये क्लास और सेमेस्टर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्लास और क्या हो जाएगा, सेमेस्टर। तो स्टूडेंट की क्लास मजीद छोटी हो गई भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर वही फॉलो कर रहा हूँ, 3 क्लासेस ऊपर 2 क्लासेस नीचे, लेकिन देखो कितनी कम कम बन रही है। बेशक थोड़ा गैप कम है, लेकिन अगेन क्लासेस भी कम कम बन रही हैं। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे बना लेते हैं नीचे, थोड़ा सा गैप है। तो काफ़ी बड़ा बनना था ना ये, तो मैं बनाया था किस चीज़ का, टीचर का। तो नेम, एज, जेंडर, सैलरी, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट, तो सिर्फ क्या होगा, सैलरी भी। अब देखो सैलरी कहाँ से आएगी इसकी, यहाँ से आएगी इसकी सैलरी। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे नहीं लगानी। मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे कर देना है टीचर, एक तो टीचर, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। और एक लाइन यहाँ लगानी है, कोशिश करेंगे कि सीधी रहे। नहीं भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सैलरी भी नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगा, बैचेस, क्वांटिटी ऑफ बैचेस। ये बैचेस आ गए। और सिंपल दूसरी क्लास क्या होगी यहाँ पे, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट, अब ये कोई एरे हो जाएगा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे टाइप वो रख लेना। ठीक है, तो ये क्लास देखो कितनी छोटी हो गई मेरी यार। मतलब कितना ज़्यादा हम लोग ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं ना अपनी एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे क्या आना था, ये देखो फिफ्थ क्लास यहाँ पे, अच्छा फिफ्थ क्लास पे ठीक नहीं खुला, तो ये भी डिलीट कर दो, एरे। 4 क्लासेस हमने बनानी थी, 4 क्लासेस बन गई। अब जरा यहाँ पे गिनो, 3 MB, 3 MB वर्किंग आवर्स, बल्कि 3 सैलरी और वर्किंग आवर्स, 5 MB और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 MB के अंदर हमने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। बस अब हो क्या रहा है कि देखो, ये वाली एम्प्लॉय की जो क्लास है ना, अब एम्प्लॉय की क्लास बेसिकली अपनी प्रॉपर्टीज जो नेम, एज और जेंडर है वो कहाँ से मंगवा रही है, तो वो एम्प्लॉय की क्लास जो है ना वो यहाँ से डेटा मंगवा रही है।
यहाँ से स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का भी कोई नेम एज और जेंडर होता है, तो स्टूडेंट की क्लास भी बेसिकली क्या कर रही है, यहीं पे जा रही है डाटा मंगवाने के लिए। फिर टीचर की क्लास, तो टीचर की क्लास जाहिर है जी यहाँ से होती है, यहाँ पे आएगी। टीचर की क्लास को भी नेम एज और जेंडर चाहिए, ठीक है। इवन टीचर की क्लास अगर मैं ऐसे मिटा दूँ, ये देखो, अगर मैं ऐसे भी मिटा दूँ, ये देखो टीचर की क्लास ना डायरेक्टली इसको भी कर सकती है डायरेक्ट एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर भी तो सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो अब जरा देखो हो क्या रहा है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही है, नेम एज और जेंडर की पर्सन में से आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन और एम्प्लॉय इज अ पर्सन, ठीक है। ये खुद भी पर्सनैलिटीज है, सही है। टीचर एक पर्सनैलिटी है, कितने एग्री है मुझसे? टीचर इज टीचर पर्सनैलिटी और नॉट, बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो टीचर एक पर्सनैलिटी है, क्या स्टूडेंट एक पर्सनैलिटी है? अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जिस स्टूडेंट का नाम होगा वो भी एक पर्सन है, ठीक है। यानी अगर आसान करके अगर बोलूँ कि स्टूडेंट जो है ना, वो एक पर्सन की तमाम प्रॉपर्टीज को अपने अंदर जो है ना वो बेसिकली रखता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि महक आपका कोई नेम है, तो आप कहेंगे यस सर मेरा भी कोई नेम है, कोई एज है, कोई जेंडर है। मैं कहूँगा महक देखिए आप तो स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, मेरा भी कोई नेम है, एज है और जेंडर है। यहाँ पे कोई और एम्प्लॉय है तो कहूँगा यार ये देखें स्टूडेंट्स ये भी एक एम्प्लॉय है, इनका भी एक नेम है, इनका इनकी कोई एज है और इनका भी कोई जेंडर है। लेकिन हम सब क्या एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं? पर्सनैलिटी है ना, शख्सियत है ना, हम तो इंसान है हम, ठीक है। तो हमारा नेम है, हमारी एज है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये सब कुछ होता है, नॉर्मल बात है। तो हम एक शख्सियत की प्रॉपर्टी को अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हैं कि देखो अगर एक पर्सन का नेम होता है तो मैं भी एक पर्सन हूँ ना, आई एम अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, यानी लेट्स से उसामा इज अ पर्सनैलिटी, ठीक है, ईसा इज अ पर्सनैलिटी, पर्सन है। ये पर्सन की तमाम जो क्वालिटीज है उनको अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, ये बेसिकली उनको अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। जो एक पर्सन की प्रॉपर्टी होगी ना वो लाजमी लाजमी मेरी प्रॉपर्टी होनी होनी है। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं थोड़ा सा लेट, बेसिकली लेट हूँ, मैं एग्जाम टाइम पे सबमिट नहीं करता, मैं क्लासरूम पे जो या मैं असाइनमेंट देर से सबमिट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उससे किसी पर्सन की क्वालिटीज़ पे फ़र्क आए, ठीक है। हाँ, अगर कोई पर्सन का नाम ही खराब हो जाता है, यानी शख्सियत, कहते हैं कि एक इंसानियत को अगर कोई बचा ले तो वो पूरी इंसानियत को बचा लेता है, और कोई एक इंसान को मारे तो पूरी इंसानियत को मार देता है। तो जो एक शख्सियत है ना, लेट से एक क्लास मेरी खत्म हो जाए तो क्या होगा, पर्सन की क्लास भी जाएगी। हम कहते हैं ना हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऐसा वाकई में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यार अगर एक इंसान ही खत्म हो जाए, इंसानियत यानी जिस कहते हैं जिस माशरे से इंसानियत खत्म हो जाए तो माशरा बर्बाद हो जाता है। अगर इंसानियत का वर्ड होता है जिसमें प्रॉपर्टीज इंसानों वाली खत्म हो जाए, जहाँ पर यानी जिसका नाम ना बचे, जिसकी कोई एज ना बचे, कोई जेंडर ना बचे। क्या मसला आ रहा है मेरी आवाज़ में? कट कट क्या आ रही है? अभी भी कट कट क्या आ रही है? बेहतर नहीं हुई? मैं थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए थोड़ा स्लो बोलते हैं। तो हमने मिसालें सुनी है जी, इंसानियत अगर एक इंसान मर जाए, अगर एक इंसान को कोई फर्क पड़े तो पूरी इंसानियत के ऊपर मसला आता है। तो वो बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात हो रही होती है ना। मैं शुरू से कह रहा हूँ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो द एम इज कि यार समझने वाली बात है कि हम ना असल में बातें क्या कर रहे होते हैं, हम असल में इंसानों की जो प्रॉपर्टीज है ना उनकी बात कर रहे होते हैं। लेट से अगर मैं कहूँ कि इंसान की एक प्रॉपर्टी होती है उसका हार्ट, इंसानियत उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर इंसानियत खत्म हो जाए ना, मेरी बॉडी में से अगर इंसानियत खत्म हो जाए तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, ठीक है। इंसानों के अंदर एक दिल होता है, अगर मेरी बॉडी में से, तकी की बॉडी में से वो हार्ट जो है वो खत्म हो जाए, उसको रिस्पॉन्ड ना मिले तो क्या होगा, मैं डेड। अगर मेरे पास इंसानों की प्रॉपर्टी है, इसका करना जो होता है नेम, अगर मेरा कोई नाम ही नहीं रहेगा तो मैं खत्म। अगर मेरी कोई एज ही नहीं रहेगी मैं खत्म, इसका मतलब तो मैं मर ही जाऊंगा दायर, ठीक है। तो खुदा ना करे, लेकिन वही मैंने सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो हम प्रॉपर्टीज को इस तरह समझते हैं कि यार इनहेरिटेंस क्या होती है, हम
इंसान हूँ मैं, मेरा नाम तकी है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, मिसाल लेते हैं, मेरा नाम तकी है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं ह्यूमन बींग्स की या पर्सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा हूँ। पर्सन की प्रॉपर्टी के अंदर एक होती है नेम, एक होता है जेंडर, और एक क्या होती है, वो होती है एज। अब मेरे पास भी एक जेंडर है, मेरा भी एक नेम है, और मेरी भी एक एज है। अच्छा, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ एपटेक में, और मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ। एम्प्लॉय तो यहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई टीचर है, सही है। लेट्स से सर हादिक वगैरह की बात करते हैं, सर मोहिदिया सर हादिक की बात करते हैं, मिस सैरिश की बात करते हैं। अब एम्प्लॉय तो मिस सैरिश भी है, लेकिन वो टीचर नहीं है, ठीक है। सर हादिक है, एम्प्लॉय तो वो भी है, लेकिन वो टीचर नहीं है, ठीक है। वर्किंग आवर्स तो मेरे भी हैं, लेकिन उनके पास बैचेस नहीं है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ये होती है कि आप क्या करते हो। लेट्स से मैं एक आसान एग्जांपल लेता हूँ। हम कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं ना अपने पेरेंट्स से। तो अगर आप लोगों को पता हो, मैं थोड़ा बहुत अच्छी ना मैं मुझे ना नाते वगैरह पढ़ने का बहुत शौक है, नाते मनकबतें वगैरह मुझे बहुत शौक है, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत एक्सट्रीम वाला, बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। म्यूजिक से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अच्छा, मुझे पता है कहाँ से आई चीज़ है। मेरे फादर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यानी अगर मैं 1% पढ़ता हूँ ना, तो वो 100% पढ़ते हैं, ठीक है। मैं उनका 1% भी शायद पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझसे बहुत 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 अच्छा पढ़ता है, लेकिन क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जैक्टली मैंने भी इनहेरिट कर लिया, मैं भी पढ़ सकता हूँ। कैसे इनहेरिट किया, उनसे मैंने प्रॉपर्टीज़ ली, मेरे फादर है, तो क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी फादर से सन में आई, ठीक है। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर को भी, मेरे जो दादा थे उनको भी बहुत शौक था, तो वो भी पढ़ते थे, लेकिन मेरे फादर ने फिर उसको अपने इनहेंस किया ना, उन्होंने इनहेंस किया अपने ज़माने के हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से, अपने ज़माने के हिसाब से उन्होंने पढ़ा, ठीक है। फिर मैं उसे अपने ज़माने के हिसाब से इनहेंस करता हूँ, उसको अपने ज़माने के हिसाब से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये इट डिपेंड्स। अगर सबको याद हो तो एक पुरानी गाड़ी होती थी FX, याद है किसी को? सब लोग अपने अपने माइक जरा ओपन रखो यार, बातें करते हैं, ठीक है। आज इनहेरिटेंस को ऐसे ही समझ सकते हैं, इसके अलावा नहीं समझ सकते, बातें डिस्कशन करके। अपने माइक्स ओपन कर लो। उसामा, फहद, ईसा, महक और फुरकान, सब लोग अपने अपने माइक्स ओपन कर लें, शाबाश। अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लें, अगर कंप्यूटर का माइक कनेक्ट नहीं हो सकता, फ़ोन से कनेक्ट आ जाए, मसला नहीं। अभी मैंने कोड तो कराया नहीं है ना, और मैं शायद आज कोड कराऊँ भी ना, क्योंकि मुझे तो समझानी है इनहेरिटेंस। जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने फ़ोन से ऑनलाइन आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ईसा, उसामा और फुरकान, तुम लोगों से कह रहा हूँ। अच्छा, तो माइक बस ऑन रखो। उसामा और ईसा, ठीक है, थोड़ा बुलंद आवाज से बोलना। ईसा, ईसा। अच्छा देखो, एक पुरानी गाड़ी होती थी, तुम लोग अपने माइक, मसला नहीं है, ओपन रखो, पीछे की साउंड भी आ रही है ना, मुझे कोई इतना इशू नहीं है, बस तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले एक गाड़ी तुम लोगों को याद होगी शायद, मे बी देखी हो नहीं देखी हो, उसका नाम FX होता था, सुजुकी वालों की गाड़ी होती थी, FX होती थी वो। तो अब वो बिल्कुल बेसिक गाड़ी थी ना, उसमें 4 टायर्स, दो रेयर, दो फ्रंट, 4 सीट्स या 4 लोगों की कैपेसिटी होती थी उसके अंदर, बहुत छोटी सी गाड़ी होती थी। तो क्या हुआ, टाइम टाइम आया, टाइम बढ़ा। अच्छा, उससे भी पहले अगर की बात करना, तो व्हील्स वही 4 होते थे, लेकिन व्हील्स लकड़ी के होते थे, उनका जो फ्रेम होता था कभी फिर लकड़ी का होता था। जो पुराने ज़माने में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था, वो घोड़ा गाड़ी टाइप का कॉन्सेप्ट होता था। फिर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, तो जी वो 4 व्हील्स गाड़ियाँ आई, फिर उनको मशीन पे चलना सिखाया गया, इंसान ने सिखाया इनको सब कुछ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऐड करते गए। लेकिन उसने क्या किया इंसान ने, कि वो जो पहले 4 व्हील्स होते थे स्टार्टिंग में जो उसने बनाया, उसको वही 4 व्हील्स रखे। आज की अगर लैंड क्रूजर या आप अ, मतलब V8 को भी देखोगे ना, या कोई कोई भी अच्छी गाड़ी देखोगे, ठीक है। आप मशहूर बहुत एक गाड़ी है सिविक के नाम से, होंडा सिविक बहुत मशहूर है, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब होंडा सिविक को भी देखोगे ना, तो उसके भी 4 टायर हैं, उसमें भी वही आप क्या कर सकते हो, 4 लोगों की कैपेसिटी, स्टैंडर्ड जो है वो 4 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर भी क्या है, वो साइड साइड मिरर्स लगे हैं, ठीक है। उसमें भी रेयर जो है वो आपके पास शीशा लगा हुआ है पीछे पीछे डिक्की के ऊपर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ है। उसने क्या किया, अपने पेरेंट कार को इनहेरिट किया,
ठीक है। एफ एक्स को उसने इनहेरिट किया, वहां से उसने 4 व्हील्स का कॉन्सेप्ट लिया, रेयर और फ्रंट के व्हील्स हैं, फिर 4 लोगों की कैपेसिटी का ऑप्शन वहां से लिया, फिर उसके बाद उसने साइड मिरर्स का साइड व्यू मिरर्स का जो है वो ऑप्शन लिया, फिर उसने उनको इनहेंस किया। कैसे इनहेंस किया? उसने उनमें उनको उनको नई अपनी नई वैल्यूज दी, ठीक है। ये उनको इनहेंस करना कह रहा है। तो बस ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से जो है ना वो अपने आप को आप इनहेंस कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टीज को आप इनहेंस कर सकते हो। ये होती है इनहेरिटेंस। सही है? सही समझे? समझे आप मेरी बात को? जी, ठीक है। तो बेसिकली ना ये इनहेरिटेंस होती है। तो फामा तुम्हें समझ में आया? उसामा, उसामा आई थिंक आपका माइक ओपन है, तो बेटा बोलो ना माइक पर। हाँ, तो समझ में आया तुम्हें कुछ? या सर पे से गुजरेगा सब कुछ? सही है, तो सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, तो भाई ऐसा करते हैं कि ना, अच्छा बताओ कोड आज कराऊंगा या नेक्स्ट क्लास में करूँ? क्योंकि देखो मुझे तो कोई कोड याद करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, मैं तो अपनी सिस्टम विजुअल स्टूडियो ओपन करूंगा, करना शुरू कर दूंगा। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने थे आज। मैं कोड स्टार्ट कराऊं, क्लासेस बनाएं, या फिर नेक्स्ट क्लास में करें इसको? हमने ना इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना है, इस एग्जाम्पल को। बताओ क्या करें? जैसे तुम लोग कहोगे वैसा करूंगा। बताओ। देखो मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं बर्डन बनाऊं। तो अगर तुम लोगों के लिए काफ़ी है इतना, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि यार अगर हम बहुत ज़्यादा कोड करेंगे, क्योंकि मुझे तो 3-4 क्लासेस बनवानी है कॉन्सेप्ट के साथ, मुझे तो 3-4 क्लासेस बनानी है कम से कम। और वो 3-4 क्लासेस में ऐसा ना हो कि तुम लोग बोलो यार बस ये 1-2 क्लासेस मतलब बोर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, या बस अब बस मतलब हमारा जो प्याला है वो भर गया है, अब जगह नहीं है और छलक रहा है बस। सबसे बात करो, सबसे पूछो, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सब लोग बताएं मुझे। चैट में लिख दे, मैंने ओपन की हुआ है चैट अपने सामने यहाँ पर। उसामा, ईसा और फुरकान। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आज रुक जाऊंगा, मैं पॉज भी कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। हम्म, करवा दे, चलो करवा लेते हैं। अच्छा देखो, मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, जहाँ मुश्किल लगे ना मुझसे फ़ौरन पूछो। देखो जब तुम लोग फ़ौरन फ़ौरन पूछोगे ना, तो ये होगा कि हम इसको फ़ौरन फ़ौरन समझ कर, और जहाँ भी इश्यूज आएंगे ना उनको एट द टाइम उनको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछोगे नहीं ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तुम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो एंड में होंगी जब तुम लोग प्रोजेक्ट नहीं करोगे और फिर मुझे नंबर कम देने पड़ जाएंगे। तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी कि यार मैं बच्चों को नंबर कम दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन अभी तुम लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी वो, और वो वाली प्रॉब्लम तुम लोगों की भी होगी। तो हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस इन सी शार्प। अब इनहेरिटेंस कुछ टाइप्स की होती हैं। अभी अच्छा हमें हमें अच्छा है। तो इनहेरिटेंस भी कुछ टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो कि एक क्लास, अब मैं बता देता हूँ, मैं करता चला जाता हूँ और बताता चला जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। इनहेरिटेंस इन सी शार्प। अच्छा, इस नाम से पहले प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो इसको 1 कर लेते हैं, सी शार्प। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ये बन गया, वही कॉम का फोल्डर बना लेते हैं इसके अंदर। यानी कम्युनिकेट कर रही है तमाम क्लासेस से। इसके अंदर मजीद क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं हम, एम्प्लॉय की, पर्सन की क्लास बना लेते हैं। डॉट सी एस, पर्सन के अंदर ही एम्प्लॉय की भी क्लास बना लेते हैं।
इसी के अंदर ही मैं कहता हूँ कि हम स्टूडेंट की भी क्लास बना लेते हैं। तो स्टूडेंट डॉट सी एस हो गया, एम्प्लॉय डॉट सी एस हो गया। अब यहाँ पे टीचर डॉट सी एस भी बना देते हैं, क्योंकि हमने टीचर भी उस पर वहाँ पे कवर किया था ना। तो टीचर डॉट सी एस भी हो गया। तो भाई कोशिश किया बहुत ज़्यादा सिंपल रखूँ। अच्छा यहाँ पे नेम स्पेस यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा, फिर ये बुरा मान जाता है क्योंकि तो अब सीन क्या है कि देखो ये आ गई मेरे पास पर्सन की क्लास। तो इसका भी भाई देखो कोई ना अच्छा प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट होती है। देखो कोई प्रॉपर्टी या कोई नेम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी होती है ना, तो लिखते हैं PROP। ये ऑटोमेटिकली फुल प्रॉपर्टी होती है, ऑटो फुल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। PROP 2 मरतबा टैप प्रेस करो, प्रॉपर्टी बन जाएगी। हिंट, मुझे आईडी यहाँ पे बनानी है ना। एक चीज ऐड कर रहा हूँ जो कि आईडी है, जो कि सबकी किसी ना कुछ होती है। अब ये बाकी क्या होता है, सेट गेट। तो लास्ट क्लास में हमने सेटर और गेटर जो बनाए थे ना, वो यहाँ पर जो है ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये अलग से प्रॉपर्टी कहलाती है। हम ये आगे पढ़ेंगे अपनी आगे क्लासेस के अंदर, जब हम थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीज़ें कवर कर लेंगे ना काफ़ी हद तक, तो हम ये प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इनको स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए इनको ऐसे बस ये सीख लो कि प्रॉपर्टी किस तरह बनती है। ये वही सेटर गेटर होते हैं जो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में बनाए थे, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे नहीं करो, इजी कर लो, ऐसे नहीं करो। पब्लिक इंट आईडी, ठीक है। और पब्लिक इंट पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर। तो ये पर्सन के अंदर चीज़ आ गई। अच्छा यही सबका भी होता है ना, सब लोगों का ये होता है। तो मैं ये सबके अंदर एम्प्लॉय की भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टीज होती है, टीचर की भी ये प्रॉपर्टीज होती है ना। सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं नहीं होती? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो अच्छा फिर सीन क्या है कि भाई एम्प्लॉय जो है ना, उसकी हमने प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट बनाई थी। एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी थी सैलरी और वर्किंग आवर्स, एक एडिशनल थी ना, 2 प्रॉपर्टीज। तो ये पब्लिक इसलिए है ताकि दूसरी क्लास को एक्सेस कर सके। पब्लिक इंट, तो वर्किंग आवर्स जो है ना उनके इसके घंटों में होंगे, वर्किंग आवर्स टाइम। अच्छा इसको टाइम दे दो, टाइम स्पैन। छोड़ो यार, इंट ही कर लो। टाइम स्पैन समझाने में मुझे तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो वर्किंग आवर्स हो गए, ठीक है। और सैलरी और वर्किंग आवर्स कुछ एडिशनल चीज़ें थी इसकी। फिर इसके अलावा वही वाली बात है कि हमने स्टूडेंट का जो था ना, वो उसके सब कोर्सेज थे, या लेट से उसकी क्लास और उसका सेमेस्टर था डिफरेंट। पब्लिक सेमेस्टर। फिर एक टीचर की क्या चीज़ें थी और मजीद टीचर की चीज़ें थी जी, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट्स और क्वांटिटी ऑफ बैचेस और क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो
ऑब्जेक्ट सेमीकोलन पब्लिक क्वांटिटी ऑफ बैचेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ना हमारे पास आ गई। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? प्लीज बताओ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार ये कितना ज्यादा मेरा कोड हैवी हो रहा है ना, मुझे बार बार सेम प्रॉपर्टी को हर क्लास में जाके जो है ना वो लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इनको किसी एक जगह पर डिफाइन कर दूं और वो एक क्लास में डिफाइंड हो और वही एक क्लास जो है ना वो सबको बांट रही हो, सबको इनकी प्रॉपर्टीज है ना वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, सबके पास वो प्रॉपर्टीज जाने वाली हो, ये सब लोग उसे एक्सेस कर सकें। तो कैसे पॉसिबल? हमने भी देखा ना कि इनहेरिटेंस में हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाई पर्सन की। पर्सन के अंदर जो सेम प्रॉपर्टीज है ना, नेम, एज, जेंडर और आईडी, ये चार चीजें सब में आ रही हैं। तो वो कॉमन चीजें क्या करो, वो कॉमन चीजें सब में जो है ना वो आपने सब में हटा देनी है। और अब मुझे चाहिए लेट से एज। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है लेट से टीचर का। टीचर तो टीचर 1 ऑब्जेक्ट इसी तरह से बनता है टीचर, और डॉट उसका नेम भी वही होगा ना, डॉट ठीक है, तो हमने कोई नेम सेट कर दिया, ठीक है। लेकिन क्यों ना मैं ये करूँ कि मैं यार ये जो टीचर का नाम है ना मैं इस तरह से नहीं लेकर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है इसमें से सेम चीज़ें मिटा दूँ जैसे हमने वहाँ पे किया था सेकंड हमने क्लासेस बनाई थी, और बस इतना सा रहने दो इसको, तो ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। एज जेंडर हटा दो, क्या जा रहा है, एक में है ना काफ़ी है, उसी को यूज़ करेंगे, क्यों नहीं यार। ये ना डुप्लीकेसी ऑफ कोड को बताए खत्म करता है। कोड की डुप्लीकेशन हो रही है। कितनी मरतबा मैंने कोड डुप्लीकेट करके लिखा है, कितनी कितनी मरतबा, आप देखो मैंने कितनी कितनी मरतबा प्रॉपर्टीज कॉपी कर करके मैंने लिखी हुई। तो कोड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कॉपी पेस्ट करना नहीं कहलाता, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं कहलाता। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड स्मार्टनेस ऑफ वर्क भी कहलाता है कि आपने मल्टीपल टाइम एक ही कोड को एक्सेस कैसे करना है। कैसे एक्सेस करोगे, कॉलन बस पर्सन को इनहेरिट करते जाओ, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी जो मैंने इनहेरिटेंस किया ना इसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं कि एम्प्लॉय ने किसको इनहेरिट कर लिया, एक क्लास ने किसको इनहेरिट कर लिया, दूसरी क्या एक क्लास ने किसको इनहेरिट किया, दूसरी क्लास को। तो एक क्लास का दूसरी क्लास को इस तरह से इनहेरिट करना कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस ये होती है। फिर एक होती है आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है एक क्लास दो क्लासेस को इनहेरिट करती है, वो सी शार्प में पॉसिबल नहीं है, सी शार्प अलाउ नहीं करती। हम देखेंगे इसको आगे चल के इंटरफेस के टाइम पे, तो मैं उस वक्त आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं करती। जैसे जैसे एक बच्चे के दो पेरेंट्स, एक के दो फादर नहीं होते, ऐसे दो एक के दो पेरेंट्स नहीं होते ना, जैसे एक ही पेरेंट होता है आपके, तो दो पेरेंट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक अम्मी अब्बू अलग एक अम्मी अब्बू अलग, तो एक ही पेरेंट्स होते हैं। तो वैसे ही एक क्लास के दो पेरेंट्स नहीं हो सकते, एक क्लास का एक ही पेरेंट होगा जैसे उस क्लास को प्रॉपर्टी देनी है अपनी, ठीक है। तो फिर एक होती है हाइब्रिड। उसमें क्या होता है एक क्लास दूसरी को कर रही है, फिर दूसरी क्या कर रही है वो एक और को कर रही है। बेसिकली ये हायरार्किकल होती है, ये हायरार्किकल होती है, हाइब्रिड नहीं होती है। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस वो होती है जो एक क्लास दूसरी को कर रही है और वो दूसरी क्लास किसी और को इनहेरिट कर रही है, तो ये हायरार्की बनती है पूरी।
फिर एक होती है हाइब्रिड, जो सिंगल लेवल और इनहेरिटेंस और हाइब्रिड हायरार्किकल इनहेरिटेंस से मिलकर बनती है, तो वो फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ये हमने पर्सन को इनहेरिट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, टीचर में भी ना, स्टूडेंट में भी पर्सन को इनहेरिट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी तो पर्सन है ना एक। फिर मैं क्या कर रहा हूँ टीचर में, तो टीचर में मैं इनहेरिट कर रहा हूँ किसको, अब मैं तुम्हें हायरार्किकल इनहेरिटेंस करके दिखा रहा हूँ कि टीचर में मैं इनहेरिट करूंगा एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय में इनहेरिट क्या हो रहा है, पर्सन। तो टीचर में इनहेरिटेंस एम्प्लॉय की हो गई इनहेरिटेंस में, और एम्प्लॉय में प्रॉपर्टी जो है ना वो आ रही है किसकी, पर्सन की। तो मैं टीचर में से तुम्हें नेम ला के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो टीचर किसको इनहेरिट कर रहा है, एम्प्लॉय को। क्या एम्प्लॉय के पास नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी है, कोई वेरिएबल है इस तरह का, नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। आईडी, ये देखो डॉट इक्वल्स टू एसएन, ठीक है, tr1 डॉट एज इक्वल्स टू 23 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, tr1 डॉट जेंडर इक्वल्स टू tr1 डॉट, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रह गई, और रह गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ बैचेस। तो मैंने कहा जी इसके पास बैचेस हैं, 4 बैचेस हैं इनके पास। ठीक है, फिर tr1 डॉट क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स एंड, मैंने कहा ये 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये देखो सारी प्रॉपर्टीज आ गई, इनको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। कैसे प्रिंट करेंगे, tr1 डॉट तो नेम देखो कौन सा प्रिंट होगा, नेम ऐसा प्रिंट हो रहा है जो कि उस क्लास में जाके बेसिकली सेव हुआ है। ठीक है, सही है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, असल में ऑब्जेक्ट है ये। अब इसका नाम तुम कुछ भी रखो। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर जो नेम वगैरह था ना वो क्या सेव करा दिया, ये सब कुछ सेव करा दिया। ऑब्जेक्ट है, असल जो ऑब्जेक्ट बनते हैं ना नेम के, असल जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो एंटिटीज उसमें जाके सेव होती हैं उस नेम की प्रॉपर्टी में, उस नेम के वेरिएबल में, वो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एसएन है, तो एसएन का डेटा जाके कहाँ सेव हुआ, उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस क्लास में, कहाँ पर, टीचर वाली क्लास में। ठीक है, लेकिन टीचर वाली क्लास में तो प्रॉपर्टी वाला नहीं था ना, वर्किंग आवर्स। लेट से वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे मैं दे दूँ, वर्किंग आवर्स एम्प्लॉयज में से आ रहा होगा। ठीक है, डॉट वर्किंग आवर्स का जो 10 हो गया। ठीक है, tr1 डॉट सैलरी, तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये 3 क्लासेस की प्रॉपर्टीज को यूज कर रही है। अभी जो टीचर है ना वो 3 क्लासेस की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है इस वक्त, अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज को, टीचर की प्रॉपर्टीज को, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज को, और किसको, पर्सन की प्रॉपर्टीज को भी। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस होती है। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में भी इनहेरिटेंस को देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा और, लेकिन फिलहाल आज के लिए जो है ना वो इतना काफी है मेरे ख्याल से, बहुत ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, फिर आप लोग भी एक छोटी सी प्रॉब्लम, आप लोगों को भी एक छोटी सी प्रॉब्लम देंगे, तो फिर आप लोग भी ज़रा उसके साथ खेलना, आप लोग भी ज़रा देखना क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से हमें डील करना है। मेरे पास एक छोटी सी स्लाइड्स बनी हुई पड़ी है, मैं वो दिखा दूंगा ज़रा आपको। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स उसमें गिवन है, उसमें कुछ एग्जांपल्स बनी हुई हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। और मतलब कुछ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल हम भी ट्राई करेंगे ताकि आपको ज़रा समझ में आ जाए, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल ये करते हैं
कि हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं ज़रा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ।